नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से मैंने पूर्ववत आपको पहले ही बता दिया था, तय परिणाम आने से पहले, निश्चित समय के पहले ही बता दिया था कि जो बिहार चुनाव है उस पर किसकी सरकार बनेगी, कौन वापस सीएम बनेगा, ये आपको पहले ही अवगत करवाया था। अपनी ज्ञान पुष्टि के लिए आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं क्या कहती है नीतीश कुमार की जन्म कुंडली। उनमें मैंने बोर्ड के माध्यम से विश्लेषित किया था आप सभी के सामने, और मैंने 100% ये ज्योतिषीय गणनाएं उस समय दावा भी किया था कि यही बिहार के सीएम बनेंगे। आज जब ये कह सकते हैं कि 11 तारीख है, 11/11/2020, कल चुनाव परिणाम आए बिहार चुनाव के, और आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के समर्थन में, या ये कहें नीतीश कुमार के समर्थन में, किस तरीके से अच्छे बहुमत से उनको सफलता मिली है। इस पे किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। तो ज्योतिषीय गणना एकदम 100% खरी उतरी है, सफल हुई है। साथियों, अर्णव गोस्वामी की जन्म कुंडली का मैंने विश्लेषण किया था, जहां ये कहूँगा कुछ अति सज्जन लोगों ने नकारात्मक कमेंट करके एक तो दोषारोपण के तहत ये भी बताया था कि भाई ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने अपने मत दिए थे, मानव स्वभाव है, मत सभी को स्वतंत्रता है इसकी। लेकिन ये कहूँगा कि न तो मैं किसी पार्टी से ओतप्रोत रहा, ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था, और न ही मैं किसी तरीके से राजनीति परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं वो मेरे टच में हैं, बिल्डर्स हैं, ज्योतिषी हूँ, तो बहुत से लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य, ध्येय, सिद्धांत यही है कि ज्योतिष की खरी गणनाओं को आपके सामने रखूं, और वो मैंने रखा भी है। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है। तो पहले तो मैं उन बंधुओं को कहना चाहता हूं कि देखिए, नकारात्मक कमेंट करना या न करना वो आपका मानव स्वभाव है, वो आप करते हैं, लेकिन असत्यता की कहीं पे कोई गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी है। अभी तक जो मैंने प्रिडिक्शंस दिया है वो आप इसी चैनल पे जाकर इन्हीं वीडियो को चेक करते हुए आप देख सकते हैं। चाहे मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया हो, जेल योग के बारे में, चाहे मैंने कंगना राणावत के पदार्पण के बारे में बताया हो राजनीति में, चाहे मैंने राजस्थान विधानसभा सरकार है जो, उसके बारे में मैंने जो भविष्यवाणियाँ दी थी वो, या फिर मैंने जो भारत में या विश्व पे आने वाले जो भूकंप के झटके हैं उनके बारे में जो जानकारी दी थी वो, तो इन सभी के बारे में मैंने 100% खरी गणनाएं आपको दी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की गणनाओं को सटीक और मानव जीवन से अटैच करते हुए है। ये मैं मानता हूँ ज्योतिष में इस समय भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पढ़े ज्योतिष को आकलित करना पूरी तरीके से सत्यता में नहीं है। देखिए, बहुत से लोग हैं जिस तरीके से शिक्षा में, जिस तरीके से चिकित्सा में, उसी तरीके से इस क्षेत्र में भी आ चुके हैं, और वो कहीं सुनाई या मन गणित बातें कह देते हैं जिससे ज्योतिष को नुकसान पहुंचता है। लोगों का विश्वास ज्योतिष से डगमगा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष अपने आप में नहीं है। ज्योतिष पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, बशर्ते इसको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, आकलन करना ज़रूरी है। तभी ये सरकारी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर मैंने अर्णव गोस्वामी की कुंडली का विश्लेषण जब किया था तो बहुत सौ ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कब न्याय मिलेगा, कैसे होगा। देखिए, मैंने जब अर्णव गोस्वामी के कुंडली का विश्लेषण किया था और मैंने कहा था अभी इनके जो सितारे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, और आने वाले समय में इनको 2021 तक ये उठापटक, बेल जैसी स्थितियों को देखना पड़ेगा। उसके चंद घंटों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्णव गोस्वामी की जो
कह सकते हैं बेल थी, या ये कहें जो जमानत होने की जो स्थिति थी उसको भी खारिज कर दिया। तो सितारों के तहत अर्णव गोस्वामी को ये प्रभाव देखने को मिला। मैं अब भी कह रहा हूँ 2021 तक उनको ये उठापटक झेलनी है। अभी उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे जाएंगे। तो मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और उसके तहत ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, मैंने जो भविष्यवाणियाँ दी, जो प्रिडिक्शंस दिए थे, वो आपके सामने रख देता हूँ एक बार मोटे तौर पे। मैंने बिहार चुनाव 2020 के बारे में बताया, सफल हुआ। रिया चक्रवर्ती के बारे में जो जेल योग दिया था मैंने, सुशांत मर्डर केस में जो विशेष गवाह रही थी, वो भी सही हुआ। उद्धव ठाकरे के बारे में साथियों मैंने बताया था आपको कि आने वाला समय है वो उनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है। अभी देखिए, हाल ही में शिवसेना ने बिहार चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए कई प्रकार से जिद्दोजहद की थी। ये शिवसेना ने अपने कैंडिडेट भी उतारे, लेकिन उनको तो जो अपना जो नोटा होता है, इस नोटा से भी कम तादाद में वोट मिले हैं। तो ये एक उनके लिए, उद्धव ठाकरे साहब के लिए एक तरीके से कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति है। आगे भी आप देखिएगा किस तरीके से विरोधी जन हैं, विपक्षी लोग हैं, या महाराष्ट्र में जो स्थिति मैंने जो इस पहले वाली वीडियो में बना के दी है, आप उसको सुन लीजिएगा। उसमें वो शह अक्षर चीज़ें आपको सामने घटित होती हुई दिखाई देंगी। ये ज्योतिष है, ये ग्रहों का खेल है, इसको हमें भोगना ही पड़ेगा साथियों। ये हर मानव जीवन पर, हर एक सजीव प्राणी पर असर करता ही करता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के बारे में जो मैंने बताया था संघर्षपूर्ण जीवन, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बिहार चुनाव से हमने इसको देखा है। फिर कंगना राणावत का राजनीति पदार्पण मैंने बताया था, वो भी आपने देखा है कि वो राजनीति में गई। राजस्थान सरकार में जो उथल पुथल मची थी विगत दिनों में, कि जब गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच में मतभेद चले थे, लोगों ने यह अनुमान तय कर लिया था कि सचिन पायलट, ये सरकार गिरेगी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने साफ साफ इसी चैनल पे वीडियो बनाकर दिया था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो वर्तमान सरकार है यही कायम रहेगी, और आप देख सकते हैं वो अभी भी बरकरार है। इसके अलावा मैंने फिल्मी जगत, राजनीति, व्यवसायी क्षेत्र के बारे में वीडियो बनाया था कि क्या होगा फिल्मी जगत, राजनीति और व्यवसाय तकनीकी क्षेत्र में। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उस वीडियो की तारीख से अब तक की स्थितियों में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया था कि कई फिल्मी जगत की हस्तियाँ हैं वो इस दुनिया से दिवंगत होंगी, और आपने देखा इन दिनों में किस तरीके से फिल्मी जगत को संवेदनाशीलता का सामना करना पड़ा। इसके बाद में मैंने भूकंप के झटके के बारे में बताया था, जो वीडियो यहाँ पर भी अपलोड है इसी चैनल पर। जुलाई 2021 के बाद क्या होगा, ये जो ज्योतिषीय गणनाएँ हैं ये आपके सामने 2021 में होती हुई दिखाई देंगी। इस वीडियो में आप जाकर आराम से इसको सुन सकते हैं। 15 अगस्त 2020 के बाद क्या होगा, ये एक अलग से वीडियो बनाया था इसी नाम से, जिसमें मैंने बताया था क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या क्या घटनाक्रम होगा भारत की जन्म कुंडली के अनुसार भारत के इस भौगोलिक पटल पे। तो वो भी आप सत्य होता हुआ देख रहे हैं। भारत और चीन के युद्ध के बारे में मैंने साफ साफ मना किया था, इसी चैनल पर उसका भी वीडियो है। मैंने साफ साफ मना किया था कि भारत और चीन का युद्ध नहीं होगा। हाँ, फिर मैंने आगे उसी वीडियो में ये भी कहा था, मैं अगस्त और सितंबर के माह में एक आंशिक स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जब उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप देखेंगे सह अक्षर वो चीज़ें किस तरीके से सटीकता में गई है। तो साथियों, ज्योतिष है, ये एक वेदांग है। हम ये कह सकते हैं कि वेदांग में एक अंग होने के साथ साथ ये भविष्य का नेत्र है। इसको नेत्र की उपाधि दी गई है वेद में। जिस तरीके से हम आंखों से देख सकते हैं, उसी तरीके से ज्योतिष के माध्यम से आगे आने वाले घटनाक्रम को देख सकते हैं। ये एक गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है। इसके अनुसरण को करते हुए हम ये लगभग तय कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। तो ये वो उदाहरण हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके आधार पे मैंने आपको ज्योतिष पे विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, और आपने देखा भी है कि 100% ये चीज़ें हुई भी हैं।
आगे भी मैं इसी तरीके से रोचक जानकारियाँ आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आपको ये चाहिए कि अभी तक जो आपने देखा है इस चैनल के माध्यम से, उसके सकारात्मक प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आने वाली ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत।